देखो सर्दियों में ना ऐसी मीठी मीठी धूप हो और आप मटर छील रहे हो और आधे मटर खा रहे हो, तो आपके दिमाग में एक बार ख्याल तो आएगा कि इस सर्दियों में मटर का क्या नया बनाएं हैं। तो इस सर्दियों में मटर का जो नया बनने वाला है, आपने कैप्शन ऑलरेडी पढ़ लिया और मेरा मुंह जो है वो मटर से भरा हुआ है, इसलिए म्यूज़िक के बाद बताते हैं। हैप्पी विंटर्स। देखो जी, वो जो मटर थे ना वो तो छीलते छीलते हो गए ख़त्म है। अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप कभी मटर छीलने हो तो रणवीर को मत बुलाइएगा, या अगर क्या कहते हैं उसको, आपने कभी गाजर कद्दूकस करवानी हो तो रणवीर को मत बुलाइएगा। रणवीर जो है खाता ज़्यादा है और छीलता कम है। ठीक, शुरू करें। नमस्कार, मैं रणवीर बरार। अब बनाने वाले हैं मटर समोसा चाट, यानी कि मटर की रेसिपी, मटर की चाट की रेसिपी, समोसे की रेसिपी, सब कुछ मतलब बेसिकली ऑल इन वन। तो जी मटर समोसा चाट बनाने के लिए आपको चाहिए मटर के जो 3 साथी हैं ना, वो है हरी मिर्च, पुदीना और अदरक। ठीक है, तो हरी मिर्च, अदरक और पुदीना लेना है और चॉप कर लेना है। उसके बाद घी, अब इसमें अदरक और मिर्च को मैंने घी में हल्का सा स्वेट किया, मतलब लाल नहीं किया, बस हल्का सा उसको भून के निकाला और उसके बाद उसमें डाल दिया मटर, थोड़ा नमक डाला है। अब मिंट चॉप कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये जो है फिलिंग बन रही है, कोई और मैंने मिर्च नहीं डाली इसके अंदर। इसको लगाओ ढक्कन, गैस करो स्लो और लो प्रभु का नाम, और प्रभु का नाम लेते लेते साथ साथ चटनी की भी तैयारी कर लो। बहुत सारा पानी, इमली उर्फ टैमरिंड, गुड़ उर्फ जैगरी। जनरली 1 भाग इमली मेरे हिसाब से, हमारे गांव में 1 भाग इमली 2 भाग गुड़। और वो इमली कौन सी वाली? वो लाल इमली, काली इमली नहीं। लाल इमली में एक मिठास भी होती है, दूसरा रंग भी जो है ना वो चाट का ज़्यादा ख़राब नहीं करती। जो काली इमली होती है वो जैमी होती है, उसका अपना फ़ायदा होता है। इट्स नाइस एंड जैमी, थिकनिंग अच्छी देती है, लेकिन रंग बहुत काला होता है उसका। तो इसलिए जनरली अगर आपको रंग चाहिए तो लाल इमली इस्तेमाल करें। ठीक, वाह, पानी का मारो छींटा रणवीर बरार। मटर अपने पानी में भी गल जाएगा, पानी डालना है सिर्फ थोड़ा सा, मतलब मटर कवर ना हो बस। अब क्या रह गया, एक तरफ चटनी बन रही है, एक तरफ फिलिंग बन रही है, तीसरी तरफ करना है मसाले का प्रोग्राम शुरू। जो हमारी मोनोपोली है ना चाट मसाले की, वो है जीरा, सौंफ, धनिया, काली मिर्च, और एक जो हम चीट डालते हैं कभी कभी अपने चाट मसाले में, जिससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है, वो है बड़ी इलायची के दाने। ठीक है, सबको नहीं बोलते। हेलो जी, काली मिर्च 2 भाग, 1 भाग भगवान भला करे धनिया, 1 भाग सौंफ, ये बड़ी इलायची के दाने और 1.5 भाग जीरा। अब इसमें डालना है जी सॉल्ट उर्फ नमक, भुनने में हेल्प हो जाएगी ना मसाले में। धीरे धीरे भूनना है इसको। मतलब क्या कहते हैं उसको, वो नटीनेस बाहर निकालनी है हर इंग्रेडिएंट की। नटीनेस यानी कि चटकपन। नमक डालने का ना ये फायदा होता है कि नीचे नमक जो है वो तह बना लेता है, तो मसाला नहीं जलता। नमक की गर्मी के साथ मसाला भुनता भी रहता है। और दूसरा फ़ायदा आपको पता ही है, नमक जो है वो फ्लेवर्स को लॉक कर लेता है। यानी कि अगर आप लंबे समय तक मसाला रखते हैं तो नमक उन फ्लेवर्स को खींच लेता है, इवेपोरेट नहीं होने देता है, यानी कि मसाले का फ्लेवर लंबे समय तक रहता है। बता चुका हूँ, फिर बता दिया। क्या है ना कि हो सकता है कि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है दिस इज द ओनली वीडियो यू सी। ये देखिए, ये जो धनिया है ना, ये धनिया जब लाइट ब्राउन हो जाए तो समझ लीजिए हो गए। जीरा भी देखिए फर्स्ट क्लास हो गया, धनिया फर्स्ट क्लास हो गया, सौंफ का रंग थोड़ा ऑफ हो गया, मतलब अपना मामला सेट।
फैंटास्टिक। तो कि मसाला जो है पिस के आ जाएगा। नहीं मैं नहीं पीसूंगा, तो इसमें क्या दिखाना है आपको, ये मसाला लेना है, इसको मिक्सी में डालना है, पीस लेना है बस। ठीक है, पीछे पीस लेंगे इसको, पीस लेंगे। आह देखो जी, रंग खराब हो गया लेकिन मटर गल गया। डोंट चेज कलर, चेज टेक्सचर, याद ना। ये देखिए, ये देखिए। अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि गैस बंद नहीं करनी है, भुनाई चालू रहनी चाहिए। ये जो घी के अंदर जो भुन रहा है मटर, मैश होने के बाद भी और भुनना चाहिए, कम से कम धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट और। अगर आपके मटर मुंबई जैसे बेमौसम के हैं तो थोड़ी सी शक्कर इसके अंदर डाल दीजिए, बट वो शक्कर को कैरामलाइज होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको टेस्ट चाहिए किसी भी मटर की चाट में। चाहे टिक्की बना रहे हो, चाहे समोसे बना रहे हो, चाहे मटरा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। ठीक, फैंटास्टिक। ये जो मटर पकाने वाला पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे लोग क्या कहेंगे या करेंगे कि मटर उबालेंगे अलग से, उसके बाद फिर उसको तड़का लगा देंगे, उसमें जायका नहीं आएगा। मटर को जब तक आप घी में अदरक हरी मिर्च में दम नहीं देंगे, उसमें टेस्ट नहीं आएगा, क्रीमीनेस नहीं आएगी। फिर दम देने के बाद जब आप उसी घी में उसको भूनेंगे नहीं, तब तक उसमें स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मटर उबाल के छौंक लगाने से मटर चाट नहीं बनती, सब बता दें। थोड़ा सा घी डाल रहा हूँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि हम रणवीर बरार हैं, घी के बगैर हमारी गाड़ी नहीं चलती। बारीक चॉप अदरक, पुदीना और हरी मिर्च थोड़ी सी ऊपर से ताजगी के लिए। ये देखिए, जब मटर जो है वो घी छोड़ने लग जाए, ऊपर चमक आ जाए उसमें, मतलब भुनाई हो गई। इसके बाद इसमें गैस बंद करने के बाद डालना है 3 यार का मिलन, मिस्टर मिंट, मिस्टर जिंजर, मिस ग्रीन चिली। और अब इसको लेना है निकाल के इसको देना है फ्रिज में डाल, और उसके बाद समोसे बनाएंगे इसके फर्स्ट क्लास, झकास। अपनी चटनी का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए ये चटनी जो है ना, आपको लग रहा है ना पतली है, तो टेंशन मत लीजिए, पकेगी है। छौंक लगाना बहुत ज़रूरी है और छौंक में पकाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो तेल डालना है, घी नहीं डालना। उसके अंदर लौंग डालना है और लौंग चटकेगा ऐसे तुरंत दूर हो जाना है। और जीरा और लाल मिर्च रेडी रखनी है अपने पास, साबुत। ए ए ए ए चटका चटका चटका। और इसको दाग देना है, मतलब लगभग जला लेना है। फिर इसमें डाल देनी है जी अपनी इमली की चटनी। ठीक है ना, असली टेस्ट इसके अंदर आएगा। अब क्योंकि जीरे का फ्लेवर, वो लाल मिर्च धीरे धीरे अपना फ्लेवर छोड़ेगी। मतलब यहाँ पे 10 से 15 मिनट और पकाना है इसको, धीमी आंच पे। उसके बाद जो है चटनी भी सेट, चटनी का जायका भी सेट, चटनी का स्वाद भी सेट, और वो तीखापन सब आ जाएगा। थोड़ी सी देगी मिर्च डालनी है, वो मैं अभी डाल देता हूँ। देगी मिर्च से 2 काम होते हैं, एक तो तीखापन आता है, उसका रंग थोड़ा बेटर होता है, थोड़ी सी। हाँ बस। अगर आप बना रहे हैं सिर्फ इमली चटनी, तो आप उसके अंदर ये डाल दें। अगर आप तड़के में पहले हींग डालना चाहें इमली चटनी में, तो हींग भी डाल सकते हैं। मैंने हींग नहीं डाली है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं डाल देता हूँ क्योंकि मटर और हींग का भी कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है। ये लीजिए हींग, टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अकड़ रखो साइड में और स्वाद रखो सामने। तो कभी भी आप बनाएं, क्या बोलते हैं इसको, इमली की चटनी, तो एक तो प्रोपोर्शन याद रखिएगा, दूसरा ये तड़का लगाना याद रखिएगा, और तीसरा अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके अंदर केला डाल सकते हैं स्लाइस करके, या फिर जैसे ये पक जाए ठंडी होने से पहले उसके अंदर केला डाल दिए। केले से गाढ़ापन भी आता है, मिठास भी आती है, एक अच्छा फ्लेवर आता है। मटर हो गया जी, चटनी हो गई जी। अब क्या रह गया, समोसे बनाने हैं ना। समोसे बनाने के लिए हमको चाहिए समोसे का आटा। तो जी मैदा, आप चाहें तो 50-50 कर सकते हैं, 70-30 कर सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन, मतलब 70-30 क्या समझ गया ना, आटा 30, मैदा 70। नमक, मोइन, अगर 1 किलो आटा है तो सिर्फ 70 से 100 ग्राम मोइन, ज़्यादा मोइन नहीं। मोइन मतलब शॉर्टनिंग। मैं यहाँ पे घी डाल रहा हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। ब्यूटीफुल। ये देखिए, ऐसे जब ये बंध जाए, ये बंध रहा है ना, तो समझ लीजिए कि अपना मोइन लग गया है। और बंधने के बाद हल्का सा छूने से टूट जाए तो इसका मतलब परफेक्ट है। अब इसके अंदर चिल्ड वाटर उर्फ ठंडा पानी,
और पानी ज़्यादा नहीं है। मठरी, समोसा, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए, अभी जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, लेकिन टाइट है ये जो आटा हमने गूंदा है। और दूसरी चीज़, पूरा नहीं गूंदा है। पूरा इसलिए नहीं गूंदा है कि जितना गूंदेंगे ग्लूटन बनेगा। ग्लूटन नहीं बनाना है, खस्तापन चाहिए ना, तो इसलिए ज़्यादा नहीं गूंदना है। तीसरी चीज़, इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी हो, तो आप जानते हैं, बट नहीं भी जानते हैं तो इसको 15 मिनट कम से कम रेस्ट दीजिए। रेस्ट देंगे तो मैदा ढलेगा। ढलाई में ही भलाई है मैदे के काम में और बेसन के काम में भी। जिंदगी में भलाई और बेसन मैदे में ढलाई बहुत जरूरी है। और ये लीजिए गीला मलमल। एंड डन, नाइस। अब जो है सब काम हो गया है। देखिए 15 मिनट में चटनी बन जाएगी, 15 मिनट में डो ढल जाएगा, फिलिंग बन गई है। उसके बाद समोसे बनाने हैं, तलने और खाने हैं। ठीक है जी, बेस्ट पार्ट इज लेफ्ट। तो ये तो हो गई इमली की चटनी। ठीक है, अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एक ऑल इन वन चटनी दिखाऊंगा। तो ऑल इन वन चटनी ये है कि इमली की चटनी की गैस बंद करने से पहले आप इसके अंदर 2 भाग धनिए की और 1 भाग मिंट की प्यूरी डाल के मिक्स कर दें और फिर गैस बंद कर दें। उसके बाद आपको अलग से 2 चटनियों की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मिंट धनिए का स्वाद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी गॉड इज ग्रेट। ठीक है, फिलहाल हमारे पास वो मिंट चटनी अलग बनी हुई है, तो इसलिए मैं इसको अलग से नहीं मिक्स करूंगा। सब बता दिया मैंने। मेरे को पीछे से बोला गया कि भाई कफ सिरप जैसी कंसिस्टेंसी बोल दो, तो बिल्कुल कफ सिरप जैसी कंसिस्टेंसी है। जैसे गाढ़ा कफ सिरप होता है ना खांसी की दवाई, वैसी कंसिस्टेंसी है इसकी। उस कंसिस्टेंसी पे इसको निकाल लेना है। ठंडा हो के अपने आप शहद बन जाएगा। निकालना कफ सिरप पे, बनाना शहद है। अब ठीक है, अब इसको भी ठंडा कर लेते हैं और अपना जो आटा है उसको निकाल के और काट लेते हैं पेड़े। 10 समोसे बना लेते हैं, 10। कुछ लोग जो है वो समोसे के डो में पीस के रवा भी डालते हैं, यानी कि सूजी। आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन सूजी जो है फूल जाती है और जब आप समोसा फ्राई करते हैं तो उसमें दाना 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 दिखता है सूजी का। तो अगर आप प्रोपोर्शन सही रख रहे हैं मोइन का, यानी कि 10% ऑफ आटा इज इक्वल टू घी वाला जो प्रोपोर्शन है, तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अभी ये पेड़े दबा के फिर से रेस्ट करना पड़ेगा। रेस्टिंग इज एवरीथिंग, याद है ना, जिंदगी में भलाई और किचन में ढलाई। देखो जी, अगर समोसा बनाना है तो पेड़ा गोल नहीं हो तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी एजेस हैं सब दब जाएंगे। मैंने घी लगाया, पानी नहीं लगाना, और सूखा आटा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये लीजिए, तो इसका जो पेड़ा है वो इस टाइप से फैलाना है। देखिए ओवल शेप, अंडाकार, फैंटास्टिक। और टेंशन मत लीजिए, एक साथ भी मैं बेल रहा हूँ उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चिपकेगी नहीं। क्यों नहीं चिपकेगी? क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं लगाया, सिर्फ घी लगाया। ये देखिए, ये छूट रही है ना, ये देखिए। इसको काट लो जी बीच से और समोसे बनाने के लिए हो जाइए तैयार। सबसे पहले वो मटर की फिलिंग के अंदर मसाला, वो जो हमने बनाया था ना, मटर की फिलिंग में नमक थोड़ा कम रखिएगा क्योंकि मसाले में नमक होगा। अब थोड़ा सा पानी साइड में। ये देखिए, अभी क्या है, सिंपली समझाता हूँ आपको। देखिए 4 स्टेप है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है सेंटा क्लॉज की टोपी। ये लीजिए, ये बना दिया आपने सेंटा क्लॉज की टोपी। फिर टोपी को अच्छे से दबा दिया, क्योंकि यहाँ पर डबल हो रहा है ना डो, तो दबाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 खत्म। अभी स्टेप नंबर 2 है स्टफिंग को ऐसे पकड़ के अंदर तक धसाएं, उसको अंदर तक दबाएं। ये देख रहे हैं आप, अपनी जगह अपने आप बना लेगी वो। कीप प्रेसिंग।
और जब आप उसको दबा रहे हैं तो ऐसे करके, जिस तरह मैंने अच्छे से समोसे को पकड़ा हुआ है वैसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये है बैठक, तीसरा स्टेप। बैठक के बाद इसको सामने की तरफ ला के, और अगर ज़रूरत पड़ी है तो काटना है। यह है चौथा स्टेप। ठीक है, ये जो है ना, इससे पता लग जाता है कि समोसा बनाने वाला कितना सधा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, 50% समोसों में ये बैठक नहीं होती। हाँ, अगर ये बैठक नहीं है तो फिर समोसा समोसा नहीं है, फिर तो मतलब तिकोना पिरामिड हो गया ना। अगर आपको समोसे को ऐसे बैठाना है तो ये ज़रूरी है। ठीक है, समोसे हमेशा लो मीडियम पे तले जाते हैं, कभी गरम आंच पे समोसे नहीं तले जाते। और मटर समोसे अगर आप बना रहे हैं तो फिर समोसे छोटे बनाइए, हाँ, क्योंकि इसमें आपको जो बाहर की वो जो कोटिंग है ना, उसका टेक्सचर चाहिए। तो जितने छोटे समोसे होंगे उतनी ज़्यादा बाहर की कोटिंग आपको खाने में आएगी। यानी कि बाहर की पापड़ी का अगर आपको मज़ा ज़्यादा चाहिए तो समोसे छोटे कर लीजिए, हैं। और मटर, दाल, इन सब चीज़ों के समोसे इसीलिए हमेशा छोटे होते हैं, चाहे आप चाट बनाएं चाहे वैसे ही खाएं। धीमी आंच पे इसलिए क्योंकि वो जो समोसे की पत्ती है ना, ख़ास तौर वहाँ पर जहाँ पर जॉइंट्स हैं वहाँ पर कच्ची नहीं रहनी चाहिए। हाँ, जहाँ पर आपने बैठक बनाई है, घुमाया है, वहाँ पे समोसे की पत्ती डबल है, ऊपर से कलर आ जाए अंदर से कच्ची रह जाए, वो भी नहीं चाहिए। दूसरा, फिलिंग जो है आपने ठंडी कर ली है ना। कोई भी समोसा भरते समय फिलिंग हमेशा ठंडी करके ही भरते हैं, गर्म फिलिंग कभी भरी नहीं जाती। तो वो जो आपकी फिलिंग है वो भी गर्म होनी चाहिए ना अंदर तक, राइट। ये यहाँ से आइडिया लग जाता है। देखिए ये जो जॉइंट है ना, ये देख रहे हैं आप, ये जब इस जॉइंट पे रंग आना शुरू हो जाए मतलब तब अपना समोसा जो है पक गया। अभी देखिए यहाँ सफ़ेद है ना ये। हाँ, अब ये जो सेम प्रोसेस है ना, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए जो सेम प्रोसेस है ना फिलिंग का, वही प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं हरे चने के लिए। ये जैसे मटर की बनाई ना, सेम तरीके से हरे चने की बना सकते हैं। उस केस में थोड़ी हरी मिर्च ज़्यादा डालिएगा और एक्चुअली शक्कर थोड़ी डाल दीजिएगा, क्योंकि हरा चना जो है वो अपना मटर जैसा मीठा नहीं होता ना, राइट। और उसके सिवाय अगर आपको मूंग के समोसे बनाने हैं, हाँ, बॉइल्ड मूंग दाल लीजिए, सेम तरीके से तड़का मारिए, पकाइए, मूंग के समोसे भी बना सकते हैं, बॉइल्ड मूंग के समोसे। हाँ, तो यही तड़का है। और जो हरे चने के समोसे या छोलिए के समोसे, मटर के समोसे या फिर बॉइल्ड मूंग के समोसे इसी साइज़ के बनाइएगा। हाँ, बड़े मत बनाइएगा। आलू के समोसे बड़े अच्छे लगते हैं। एक्चुअली ओरिजिनली भी वो समोसे जो हैं वो बड़े नहीं होते थे। समोसे ओरिजिनली जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते थे, और इतना तो आप गोश्त नहीं खाएंगे ना, तो इसलिए छोटे ही होते थे। जो हैदराबादी लुकमी है, लुकमी का मतलब ही होता है कि निवाला, तो बाइट साइज़ होते थे समोसे। लेकिन अब क्योंकि बाद में हम वेजिटेरियन समोसे खाने लग गए, आलू की स्टफिंग आ गई, तो जब आलू की स्टफिंग आई तब लोगों ने कहा नहीं 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 भाई, पेट भरना चाहिए, राइट। तब समोसे जो है बड़े हो गए। तो आइडियली द स्मॉलर द बेटर, और ऑथेंटिक जो है इट्स अ बैड वर्ड, बट द स्मॉलर द क्लोज टू रियल। ठीक, तो अब इतना लाल होने तक लाना है। इसके बाद सिर्फ 10 गिनना है और समोसे निकाल लेने हैं। उल्टा 10 गिनिएगा। उल्टा 10 मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ गिनने को, हमारे उस्ताद जी भी ऐसे ही कहते थे, बेटा उल्टा गिनो। उल्टा आदमी जो है वो धीरे गिनता है, तसल्ली से गिनता है, क्योंकि आदत नहीं होती ना। अदरक के लच्छे, 1/2 मिर्ची, ये कम तीखी वाली। हाँ, घी बेसिकली क्या है ना, थोड़ी सी फीलिंग जो है वो बचा के रखिएगा। मैंने पहले नहीं बताया आपको, और बताया था, थोड़ी सी फीलिंग हमेशा बचा के रखिए, क्योंकि वो फीलिंग साथ में जाएगी, ऐसे अदरक मिर्ची के साथ मिक्स होगी। आप चाहें तो मिर्च को समोसे वाले तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, अगर तेल में या घी में आप फ्राई कर रहे हैं। नहीं तो मिर्च को ऐसे यहाँ पर भी फ्राई करके अदरक के साथ उसके अंदर फिलिंग डाल के, मसाला डाल के फिलिंग को और सेट कर सकते हैं समोसे के साथ देने के लिए। मतलब कम से कम 25 से 30% फिलिंग समोसों के बाहर रखिएगा, क्योंकि असली मज़ा उसका ही, क्या कहते हैं उसको, वही इसकी मोनोपोली है। ठीक है जी, घी के अंदर मिर्ची,
नमक, अदरक, मटर की फिलिंग, पानी, अपना वाला मसाला ठोक के, हाँ, टू अ पॉइंट कि आपको लगे रंग खराब हो जाएगा। ये देखिए भाई, सौंफ का बड़ा मजा है। ये इसको इतना गाढ़ा करना है, देखिए। चम्मच चम्मच से नहीं खाएंगे, फिर फायदा क्या हुआ। और उसके बाद सब चटनी वटनी मिलाइए और क्या बना दिए हो रणवीर बरार। अदरक हरी मिर्च इन द एंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जमीन आसमान का फर्क डाल दिया उसने, अदरक के लच्छों ने, हरी मिर्च ने। बाकी सर्दियां निकल जाएंगी, अच्छे मटर नहीं मिलेंगे और आप ये मटर के समोसे की चाट बनाने से वंचित रह जाएंगे।